हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी और आरपीएफ एसआई का मैथ का क्लास। ठीक है भाई, इसमें हम लोगों ने शुरू किया है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो सरलीकरण के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये सरलीकरण का तीसरा वीडियो है जिसमें हम करणीगत कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन। ठीक, आए देखा जाए। जैसे देखें भाई, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है इसकी बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, है ना भाई। इसकी बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। चलिए 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट भाई, कलर पहले सही कर लें। चलिए देखा जाए। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन देखा जाए। सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग कुछ करणीगत राशि के बारे में पढ़ते हैं। करणीगत राशियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे हमसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके भाई, तो आइए देखते हैं कि कुछ संख्याएं जैसे हैं, अगर वो हमसे पूछ ले तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एज एग्जांपल देखिए, या फिर देखिए क्वेश्चन देखिए। अगर कोई क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लिया जाए, 5 करड़ी में 5, करड़ी में 5 और फिर करड़ी में 5। ठीक है भाई, ऐसे पूछ लिया जाए, समझिएगा जरा। तो हम इसका जवाब क्या देंगे। ठीक है, हम इसका जवाब क्या देंगे। तो इसके लिए हमें 4 करणियाँ हैं, 4 करणी हटानी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर इसे 1 करणी और बढ़ा दे तो हमें 5 करणी हटानी पड़ेंगे। ऐसे 6, 7, 8 कितना भी दे सकता है क्वेश्चन में, है ना। लेकिन अगर ऐसे ही इन्फिनिट तक दे दे तब हम क्या करेंगे, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए हम लोग बेसिक देखेंगे। पहले बेसिक तरीका, सिस्टमेटिक वे। ठीक भाई, कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ओके, तो आइए, केवल हम एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग उसका तरीका सीखेंगे। कि उस क्वेश्चन को हल कैसे करें। तो देखें भाई, देखें ऐसे क्वेश्चनों को हल कैसे किया जाए ये हमें जानना है। तो आइए पहले इसका रूल्स देखते हैं ना भाई। इसका रूल देखते हैं कि इसका रूल्स क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर हमको ऐसे दे दिया जाए हमारे सामने, x अंडरवुड x ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, ऐसे दे दिया जाए और फिर डॉट 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 लगा करके इनफाइनाइट कर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताओ। ओके भाई, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करें, समझिएगा। तो इसके लिए भाई देखें, हम सीधा सीधा इसे कुछ ना कुछ मान लेंगे। बातों को समझिए। ये अंडरवुड एक्स कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम मान लेते हैं। देखिए, माना इसके बराबर क्या मान लेते हैं, a अंडरवुड एक्स और डॉट डॉट क्या, इनफाइनाइट। समझते चलिए बातों को अच्छे से। एक बार अगर आप क्लियर समझ ले तो कोई भी दुनिया की किताब हो उससे ये करणीगत राशियों के सिंप्लीफिकेशन के मान आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा रहा। तो ये बताइए, ये x जो है कहाँ तक गए हैं, ax अनंत तक गए हैं क्या। तो जब ये x अनंत तक गया है तो क्या उसमें से 1 हटा दे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या। क्यों भाई, उसमें से एक x हटा दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा क्या। आप कहेंगे नहीं सर। एज एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि कोई समुद्र है, समुद्र में से 1 बाल्टी पानी या 1 लोटा पानी निकाल लें तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ जाता है क्या ना भाई। तो मोटा मोटा हिसाब आप कहेंगे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अब 50 लाख रुपया हो
उसमें से 1 रुपया निकाल लें, तो देखो भाई सिस्टमेटिक देखेंगे तो फर्क तो पड़ता है ना। लेकिन एज अ व्यवहारिक जब देखते हैं मैथमेटिकल तरीके से, तो हम कहते हैं कि 1 रुपये माने कुछ नहीं होता है 50 लाख रुपए में, तो हम मान लेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक अगर रोक लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a बराबर x ही है। अब जब एक रोक लेंगे तो ये वाला भी अनंत तक गया है क्या, और जो अनंत तक गया उसको हमने क्या माना था a, तो इतने की जगह, समझिएगा, इतने की जगह ये वाला जो है क्या हम a रख सकते हैं क्या। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अच्छे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझिएगा, ऐसा हम कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो जब इतना कर सकते हैं तो हम यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a² हो जाएगा और यहाँ करड़ी हट जाएगी, तो क्या आएगा भाई, x इंटू ए ही बचेगा क्या, क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, इसकी करड़ी हट जाएगी। अब एक a से एक ये कट जाएगा, तो a बराबर हमें क्या मिला, x मिला क्या, a बराबर हमें x मिला क्या। अब जरा बातों को देखिए, बातों को समझने का प्रयास करिए। देखो भाई, a बराबर हमें x मिला, तो देखें a हमने किसे माना था, इस पूरे क्वेश्चन को माना था क्या, यानी जो a की वैल्यू हुई वही इसकी वैल्यू हुई क्या। ठीक है भाई, जो a की वैल्यू हुई वही इसकी वैल्यू हुई, और a की वैल्यू क्या है x, तो क्या इसमें x ही यूज किया गया है क्या। इससे साफ पता चलता है, इससे साफ पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो हम लोग हल कर रहे थे इसका आंसर क्या आएगा भाई, 5। क्यों, क्योंकि x की जगह पर यहाँ क्या दिया है, 5। क्या ये तरीका आपको समझ में आया, ये तरीका आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा जाए √7 √7 √7 √7 ऐसे लिखा जाए। ठीक है भाई, ऐसे लिखा जाए और डॉट लगा करके यहाँ क्या लिखा जाए, इनफाइनाइट, ऐसा लिख दिया जाए। डॉट लगा करके हमने क्या लिख दिया, इनफाइनाइट, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी जाए। तो हमने जो सॉल्व किया है तो क्या जो नंबर अंडर रूट के अंदर रहता है वही आता है क्या। आप कहेंगे हाँ सर, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा ही आया था, अतः इसका जवाब क्या होगा भैया, 7 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लिख लें। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अगर हम लिख लें √3 ऐसा लिख लें हम भाई, ठीक है, और डॉट लगाते हुए कहाँ तक जाएं, इनफिनिट तक जाएं। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा भाई, इसका जवाब होगा 3। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि कितनी बार लिखा है, ये देखना है क्या ये इनफिनिट तक गया है। अगर इनफिनिट तक गया है तो 3 ही होगा फाइनल। तो जब कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो जो अंडर रूट के अंदर रहेगा वही उसका आंसर होगा। क्लियर, क्या पहले टाइप का क्वेश्चन आपके समझ में आया? ठीक भाई, हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ सर पहले टाइप हमको बड़े अच्छे समझ में आया है। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट टाइप एक प्रकार से आप कह सकते हैं टाइप सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, टाइप सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप सेकंड में अगर इस क्वेश्चन को रूल देखिए, रूल्स पहले देखिए फिर लगाएंगे। रूल जब सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है, एक्स मान रहे थे ना, एक्स 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 ऐसे दे दे भाई, ठीक है, ऐसे दे दे। ठीक है भाई, थोड़ी सी समस्या आ रही है।
देखें, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कहीं इसमें। 1 मिनट भाई, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखा जाए। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये देखिए, अब ये जो है इन्फिनिट तक नहीं ले गया है। कहाँ तक ले गया है? 5 बार लिखा है केवल, 1 2 3 4 5 बार। तो इसे कैसे सॉल्व करें? इन्फिनिट तक जाएगा तो उसकी वैल्यू वही होगी, लेकिन अगर 5 ही बार लिखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दें, इसको सॉल्व करने के लिए हम यक्स मान के या ये मान के काम नहीं चला सकते हैं। इसके लिए हम इसे डिटेल में लिख रहे हैं। इस यक्स पे कितना पावर है? 1/2 है ना। इस यक्स पे कितना पावर है? 1/4, क्योंकि इस पे 1 अंडर रूट तो है, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना। फिर तीसरे वाले पे क्या है? 4 दूना 8। चौथे वाले पे क्या है? 1/16। और 5वें वाले पर क्या है? 1/32। ठीक भाई, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा रहा। तो फिर क्या गुणा में घात जुड़ता है क्या? तो x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। ठीक भाई, हमें इसे प्लस करना है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि रूल्स क्या होता है, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया जाता है। बाकी तो लगाना तो एक ही लाइन में है भाई। ठीक है, अब जब ये हो गया तो अब इसे हल कैसे करें भाई? इसे हल कैसे करें? तो क्या आपने इसके पहले कभी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है भाई? क्या आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है? समझिएगा। तो देखिए, इसको गुणोत्तर श्रेणी से लगाएंगे, ध्यान दें। तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या है भैया? 1/2। और इसका निकालते हैं सार्वानुपात। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात। अगर आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जब सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आर निकालने के लिए अगले वाले नंबर में उसके पहले वाले नंबर से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हल करते हैं। तो ए आएगा 1/4 और ये पलट जाएगा तो क्या 2/1 हो जाएगा? 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो कितना आया? 1/2। किसके बराबर? आर बराबर। ठीक है, इतना आया। तो जब आर बराबर 1/2 आया तो समझिए कि हम उस सीरीज का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो जब भी सीरीज का सॉल्यूशन किया जाता है उसको एसएन से डिनोट किया जाता है, मतलब समेशन। मतलब इसके हमको क्या करना है? इसे प्लस करना है। ठीक है भाई, इसको प्लस कैसे किया जाए? तो इसको प्लस करने का फॉर्मूला क्या होता है? a1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस क्या होता है? r होता है। ठीक है भाई, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एसएन इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए, ए की जगह क्या रखेंगे? पहला पद 1/2, 1 माइनस आर की जगह क्या रखेंगे? 1/2 और 2 पे पावर क्या है? n। n का मतलब होता है पदों की संख्या। 1 2 3 4 5, तो 5 पद हैं। तो इस पे आप क्या रख दोगे? 5 रख दो। ठीक है, इस पे 5 रख दीजिए। अब बाकी ये तो है ही है ब्रैकेट। अब बटा में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का मान कितना? 1/2। समझिएगा, इतना हुआ। अब ये बताइए मुझे, ये एक में से आधा घटाएंगे तो क्या आधा ही आएगा क्या? एक में से अगर आप 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। देख लीजिए, 2 1 का 2 में से गया 1/2, और ये भी 1/2 है, तो ये क्या कट जाएंगे क्या? अगला ये बनेगा क्या? 1 माइनस 1 के पावर 5 का मतलब 1 ही होगा, और 2 के पावर 5
क्या ऐसा इसका समेशन बनेगा क्या? क्यों भाई, बात पकड़ पा रहे हैं? 2⁵ ऐसा इसका समेशन बनेगा क्या? क्लियर है? तो यही चीज मैं वहां आपको समझाना चाहता हूं। बातों को पकड़िए और समझने का प्रयास करिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब इतना है भाई, तो आप x की पावर क्या लिखेंगे? x की पावर क्या लिखेंगे? 2 की पावर, एक बार और देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कहेंगे सर कैसे सॉल्व कर दिए। देखिए यही है, अगर हम इसे इसका गुणा करेंगे तो 2 की पावर 5 माइनस 1/2 की पावर 5 यही आएगा क्या? समझ रहे हैं? अब ये चीज याद रखिए, ये चीज हम वहां लिख रहे हैं, समझे? तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 माइनस 1/2 की पावर क्या लिखेंगे? 5। ध्यान रखिएगा, डिटेल समझिए। तो x की पावर क्या आएगा? 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 32 होता है क्या? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 32 में से एक गया, क्या आया भाई? 31। अब बटा में क्या? 32। यही इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है भाई, ये तो लॉन्ग मेथड से मैंने आपको समझाया कि ऐसे क्वेश्चनों को हल कैसे किया जाता है, लेकिन आप समझिए कि ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट में कैसे हल किया जाएगा। ध्यान दें, x कितनी बार है? 5 बार। तो सीधा सीधा उस x को लिखिए, पहले लिख लिया है ना। अब ये 5 बार है तो 2 की पावर 5 लगा दीजिए, हमेशा 2 की पावर ही। मैंने प्रूफ करके दिखाया कि 2 की पावर क्यों, 2 की पावर 5 कर दीजिए, फिर -1 कर दीजिए, और वही 2 की पावर 5 फिर से लिख दीजिए। अगर ये 4 बार होता तो हम 2 की पावर 4, यहाँ भी 2 की पावर 4 लिखते। 6 बार होता 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हर जगह लिखते, दोनों जगह। अब -1 तो रहता ही। क्या बात क्लियर हुई? क्या समझ आ रही मेरी बात? तो आइए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर ये कह दिया जाए √5 √5 ठीक है भाई, ऐसा कह दिया जाए हमसे, समझिएगा बातों को जरा। अगर ऐसा कह दिया जाए तो 5 कितनी बार है गिने? 1 2 3 4 5 बार है क्या? ठीक है, 6 बार हो सकता है, 8 बार हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सीधा सीधा जो 5 है ना, उसे आधार में लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा सा लिख दे रहा हूं। अब 2 के पावर कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 के पावर 5 -1, और नीचे यही चीज 2 के पावर क्या? 5। समझ पा रहे हैं? तो आंसर इसका आएगा 5 के पावर, ये 32 में से एक गया भाई 31, और नीचे क्या? 32। क्या बात समझ में आई? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए √7 ठीक है भाई, 4 बार कहा है, 4 बार कहा है। तो क्या करें? कुछ भी नहीं सोचना है भाई, 7 लिख देना है। 1 2 3 4 है ना, 2 की पावर 4 लिखिए, -1 बटा में 2 की पावर 4। ठीक है, तो 7 की पावर क्या ये 16 है क्या? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार गुणा करिए, तो 16 में से एक गया, कितना आया? 15। नीचे तो 16 ही है भाई, तो 15 बटा में 16। क्लियर हुई बात? क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन समझे? मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको समझाया। क्लियर? तो क्या हम अब तीसरे टाइप पे चलें? बाकी आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, जो समस्याएं होंगी पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा हमें। आइए अब टाइप 3 देखते हैं। इसमें जो वनडे एग्जाम हम देते हैं उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है भाई, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 3rd टाइप में हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, √12 + 12 + 12 + 12, ऐसे ही 12 कर दिया जाए। ठीक है भाई, और डॉट 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 लगा करके क्या लिख दिया जाए? इनफाइनाइट, ऐसा कुछ।
ठीक है भाई, ऐसा कुछ लिख दिया जाए हमारे सामने और कहा जाए कि इसे हल करके बताओ, इसे हल करके बताओ। ठीक भाई, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ, इसे बहुत ज़रूरी नहीं है कि बेसिक ही बताया जाए, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, तो आइए पहले इसका रूल देखिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ए लिखा है प्लस ए लिखा है प्लस ए लिखा है प्लस ए लिखा है, 4 हैं और डॉट 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 क्या है, इन्फिनाइट है, ऐसा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम है, मान लेंगे क्या, यक्स, ऐसा क्या किया हमने, मान लिया। ठीक है भाई, अब बात आती है कि ये x बराबर अंडर रूट, क्या हम a प्लस एक्स रख सकते हैं क्या, क्योंकि ये कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। अब अनंत में से एक लोटा पानी, वही एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लें तो समुद्र को कोई फ़र्क पड़ जाता है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने एक रोक लिया, बाकी अनंत तक गए हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, x। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है भाई, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से एक्स स्क्वायर होगा, इधर से करनी खत्म हो जाएगी, a प्लस एक्स। क्लियर है, ऐसा होगा। तो जब इतना होगा तो द्विघात समीकरण तो बन रहा है भाई, समझिएगा। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दीजिए, एक्स उधर ले जाइए, माइनस एक्स, ए भी उधर ले जाइए, माइनस से इज इक्वल टू क्या, 0। हमने एक्स ही माना था, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, हम हर टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, ये नहीं कि किसी खास क्वेश्चन के लिए बस खास रूल्स लगा दिए, बात खत्म। हम जो रूल्स लगा रहे हैं वो कॉमन रूल्स हैं। कॉमन मतलब जो सब के लिए काम दे, ऐसा नहीं कि केवल पुलिस की परीक्षा के लिए काम दे, नहीं, कोई भी परीक्षा दे सब के लिए काम देगा। अब ये बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण बन गया क्या, और जब द्विघात समीकरण बन गया तो भाई इसके लिए सिद्धराचार्य लगाते हो क्या, याद है सिद्धराचार्य का रूल्स, क्या एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, या सिद्धराचार्य का रूल्स मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, फिर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ax इज इक्वल टू क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है भाई, 2a। यही होता है, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, एक्स के गुणांक को b बोलते हैं, और जो अकेला बचा किसी का गुणांक नहीं है वो कांस्टेंट पद है, बराबर 0। तो हम यही रूल्स यहाँ लगाते हैं, सेम समझिएगा जरा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, समझिए माइनस बी, तो b की जगह क्या -1 है क्या, x का गुणांक b होता है और x का गुणांक क्या है, -1। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है a, और c की जगह क्या, -a। दिख रहा है भाई कि कन्फ्यूजन हो रही है, चलिए कन्फ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं, इसको फिर से देखते हैं साफ सुथरा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप द्विघात समीकरण समझते हैं, माइनस बी, अब अंडर रूट बी स्क्वायर, एक्स का गुणांक बी स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c -a, इतना हुआ क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या भाई 2a की जगह क्या, ये कंपेरिजन कराने के लिए आप इससे कंपेरिजन करा सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे एक्स स्क्वायर गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और जो अकेला बच गया वो कांस्टेंट पद होता है यानी c बोलते हैं। आइए देखा जाए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो +1 हो जाएगा,
प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या होगा भाई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा 4a अपॉन क्या हुआ भैया 2a हुआ, क्या था 2a की जगह 1 था तो ये हुआ क्या, ठीक है। ठीक, तो इसमें समझिए पहला पॉइंट, इसमें समझिए पहला पॉइंट, जब क्वेश्चन में प्लस दिया हो, जब क्वेश्चन में प्लस दिया हो, समझना है मेरी बात को, तब x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखिए 4a + 1 बाहर क्या +1 बटा में क्या 2, ठीक है भाई, बटा में क्या 2, ऐसा करिए। और जब क्वेश्चन में, दूसरा रूल्स इसमें, जब क्वेश्चन में माइनस दिया हो तब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, bx = 4a + 1 -1 अपॉन क्या 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अगर आप इसे याद रखते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, इतने बड़े सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे प्लस रहेगा तो अंडर रूट 4a + 1 +1 अपॉन 2, और अगर क्वेश्चन में माइनस दिया हर जगह तो अंडर रूट 4a + 1 -1 अपॉन 2। क्लियर है। अब आइए और अपने क्वेश्चन को देखा जाए कि क्वेश्चन कहाँ था, क्या पूछा गया था। यही है भाई, समझिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे व्यवस्था से सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, कैसे व्यवस्था से सॉल्व करते हैं जरा समझिए, समझिएगा। तो यही व्यवस्था करें, आप समझते हैं। उफ, देखिए यही व्यवस्था करते हैं। अब ये हर जगह प्लस दिया है क्या ना, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर, इसे x मान ले रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अगले क्वेश्चन और शॉर्ट लिखेंगे, x बराबर -b था या क्या था। तो आपको एक बार मैं फिर से दिखा दूं तरीका क्या था, समझने का प्रयास करिएगा भाई। देखिए क्या था, प्लस था तो अंडर रूट 4a + 1 +1 अपॉन 2, यही था। और अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट यही समझ लीजिए, छोड़िए बवाल, यही देखिए, यही देखिए ये था। तो आप x = करो ना सीधा सीधा, अंडर रूट 4 गुणित एक जगह क्या दिया था क्वेश्चन में 12 दिया था ना, तो यहाँ रख दीजिए 12 रख दिया +1, 1 + 1 बाहर है, अब बटा में क्या 2। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ये 12 × 4 = 48 और एक क्या हो गया 49 +1 बटा में 2। तो ये जो आया 49 का वर्गमूल कितना भैया 7। जब यहाँ से 7 बाहर निकला और 1 7 और 1 कितना हुआ 8, 2 से काटिए, आंसर कितना आया 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। ठीक है भाई, इसे आप तरीके से समझिए। किताबों में केवल शॉर्टकट दिया जाता है, समझाया नहीं जाता कि कैसे हल किया जाए। बस वो कह देंगे कि ऐसा ऐसा खंड कर दीजिए, वैसा वैसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो 4 आएगा इस रूल से। और इसी क्वेश्चन में देखिए, या फिर छोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसी में। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जैसे अगर इसी में हमसे ऐसे कह देते हैं, जैसे कहे थे ना, करड़ी में 12, करड़ी में 12, करड़ी में 12 और प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक कह दिए थे ना भाई, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक कह दिए थे। तो इसके लिए हम क्या करें, तो हमने यही देखा कि अब रूल्स क्या लगाए हैं। अगर आप इसको x मानते हैं तो इसे मानिए 4a + 1 अपॉन 2 और यहाँ क्या रहेगा बाहर +1। ठीक है, ये इसका जवाब होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन बड़े छोटे में हो जाएगा। क्यों बता रहा हूँ, अभी वक्त बताएगा। ये 12 है, 12 का खंड करिए, 3 चौके 12। ठीक है, और छोटा रूल्स, और छोटा रूल्स, 3 चौके क्या हो गया 12। तो देखो भाई, ऐसा आप इसका फैक्टर करिए, 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि 2 लगातार संख्याएं आए,
3 चौके 12, ये नहीं कि 2 छक्के 12, तो 2 और 6 लगातार तो है नहीं, 3 चौके क्या 12। तो अगर ऐसा है, अगर हर जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। इतना भी करने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने पिछले में बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं 4 गुणित 12 प्लस 1 बटा में क्या 2, तो ये 12 चौक 48 और 49, 49 का वर्गमूल क्या 7, 7 बाहर निकलेगा, 1 है, 7 और 1 8 बटा में 2 और 2 चौके 8, क्या 4 आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, तो या तो आप इस रूल से लगाओ या तो आप डायरेक्ट इसका फैक्टर करो लगातार संख्याओं का, आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आई? अब जब ये मन में आ रहा होगा कि सर जब ये इतना आसानी से हो रहा है तो ये सब बवाल क्यों करा रहे हैं, तो भाई हर बार इतना आसानी से फैक्टर नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन में हमसे कह दें अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस, ठीक है भाई, डॉट लगा करके इन्फिनिटी तक कर दें ऐसा, और हमसे कहें कि इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, तो भाई सीधा सीधा 20 का फैक्टर कर दो, कितना 4 पंजे 20, इसका ऐसा फैक्टर करिए, इसका ऐसा फैक्टर करिए कि 2 लगातार संख्याएं, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा ना यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अब बड़ा वाला रूल्स उससे भी लगा सकते हैं। देखिए समस्याएं तब आती हैं जब ये 20 ना दे करके ऐसा दे दे। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल में हम क्या ले लें, ऐसे ही सपोज करिए हम अंडर रूट जो है मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ऐसे करके इनफाइनाइट तक गया, तो क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? क्या हम 10 का ऐसा फैक्टर कर सकते हैं जो 2 लगातार संख्याएं आए? तो आप कहेंगे नहीं सर 2 पंजे 10 कर सकते हो, तो क्या 2 पंजे 10 लगातार संख्याएं हैं क्या? नहीं ना भाई। तो जब 2 पंजे 10 लगातार संख्याएं नहीं हैं, ठीक है, 2 पंजे 10 लगातार संख्याएं नहीं हैं, तो ये रूल्स यहाँ काम करेगा नहीं, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4a प्लस 1, ठीक है भाई, अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन क्या 2 कर देंगे। क्यों भाई, यही करेंगे। तो इसमें देखिएगा वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, अंडर रूट 4 गुणित क्या रखोगे भैया, 4 गुणित 10 ही रखेंगे ना, 10 ही रखेंगे ना, ठीक है, और प्लस क्या 1, अब बाहर प्लस 1 है, अब बटा में क्या है 2, ठीक है, इतना है। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 10 चौक 40 और एक क्या होगा 41, तो अंडर रूट 41 प्लस 1 अपॉन 2 इसका आंसर आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको दोनों रूल्स आने चाहिए। दोनों रूल्स मतलब जैसे अगर फैक्टर 2 क्रमागत संख्याओं में हो पा रहा है, अगर फैक्टर 2 क्रमागत संख्याओं में हो पा रहा है तो क्रमागत में करके आंसर ला दीजिए, और अगर क्रमागत में नहीं हो रहा है तो अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2 लगाइए। क्लियर? बात अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन लिख दें, 6 माइनस 6, ठीक भाई, कहाँ तक जाएं भैया, इनफाइनाइट तक जाएं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएं। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करें भाई? तो मेरी आपकी यही बात हुई है कि पहले लॉन्ग मेथड देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो
आप यहाँ माइनस लगाएं, यहाँ तो प्लस ही रहेगा हमेशा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाएं, यहाँ तो हमेशा प्लस ही रहेगा। रख कर देखते हैं, देखिएगा 4 गुणित कितना है 6 प्लस 1 माइनस 1 बटा में क्या 2। अब देखें 6 चौके 24 हुआ क्या, तो 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5 माइनस 1 बटा में 2, तो क्या मिला यहां से 4 बटा में 2, 2 दूना कितना भाई, कितना मिला 4 बटा में 2, 2 दूना कितना 4, क्या इसका आंसर 2 आया क्या। ठीक है, क्लियर है, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और अगर आप इसे शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो इस 6 का फैक्टर करिए, ऐसा फैक्टर करिए कि संख्याएं क्रमागत हो, संख्याएं क्रमागत हो तो 2 तिहाई 6, ठीक है भाई 2 तिहाई 6। तो अगर हर जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, और अगर हर जगह माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाता है। तो ये हमारा जवाब क्या होगा 2 होगा, और अगर प्लस होता तो क्या होता 3 होता। क्या बात क्लियर हो पा रही है, अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। तो आइए भाई, जो फैक्टर हो गया ठीक है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 ऐसे करके दिया, ठीक है, और डॉट 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 लगा करके क्या कह रहा है अनंत तक, इसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो क्या अब हम 5 का फैक्टर कर पाएंगे, क्यों भाई, नहीं ना, 5 का फैक्टर तो हो नहीं पाएगा लगातार संख्याओं में। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमारा वही पुराना रूल्स काम देगा जो लॉन्ग मेथड हम समझते हैं। √4a + 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यही लगाइए, यही लगाइए। तो √4 गुणित क्या होगा 5, a की जगह 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो 4 पंजे 20 और 1 कितना आएगा 21। तो √21 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 2, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर है। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं इसमें लगाने के लिए, ठीक है, सॉल्व करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर इसका जवाब क्या होगा। हाँ भाई, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 2-3 रूल अभी इसमें बाकी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे बताएं। अंडर मान लीजिए हमने लिख दिया 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस, ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और। अंडर रूट अगर कोई लिख दे 11 माइनस 11 11 माइनस 11 सॉरी भाई 11 माइनस √11, या फिर हो गया, इतना तो समझते ही हैं, ठीक है, इतना तो समझते ही हैं। ऐसे जब डॉट डॉट लगा करके इन्फिनिट तक दे दिया, ठीक है भाई। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा, ठीक है। तो बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।